नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे यहाँ पैर छूने की प्रचलन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पैर क्यों छुआ जाता है, पैर छूने के फायदे क्या होते हैं और किनके पैर हमें छूने चाहिए और किस तरीके से पैर छूने चाहिए। यह चर्चा का विषय है हमारे बीच आज। तो हम आपको बता दें कि पुराने समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि जब हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं या उनसे मिलते हैं तो पैर छूने की परंपरा है। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारे पैर छूता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, शायद कम लोग जानते हैं। इस परंपरा का पालन आज भी काफी लोग करते हैं। चरण स्पर्श करने से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हमारे पैर छुए तो उन्हें आशीर्वाद तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ भगवान से या अपने इष्ट देव से ये भी कहना चाहिए कि भगवान हमें प्रायश्चित से मुक्त रखना, क्योंकि पैर छूना वैसे या किसी को किसी से पैर से छूने का मतलब गलत होता है, गलत माना जाता है, अशुभ माना जाता है, अशुभ कर्म माना जाता है। जब कोई हमारे पैर छूता है तो हमें इससे भी दोष लगता है। इस दोष से बचने के लिए मन ही मन भगवान से क्षमा भी मांगी जाती है या मांगनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे, उनका पैर छुए, प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ जाती है। चरण स्पर्श और पैर छूने की परंपरा क्या है? तो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा में संतों और बड़ों के पैर छूने की परंपरा है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के पैर न छूने चाहिए न छुआना चाहिए, या यह कहे कि कुछ लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए? तो सनातन ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखें तो जो कुंवारी कन्याएं हैं हमारे घर में, छोटी बालिकाएं हैं, कुंवारी कन्याओं को किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, या यदि कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छूने का प्रयास करे तो उसे रोक देना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगता है। घर की जो बेटियां हैं, किसी भी पिता को अपनी बेटी से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वह पिता के पैर ना छुए, अन्यथा पिता को पाप लगता है। बेटियों को घर में या समाज में देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए उनसे चरण नहीं छुआना चाहिए। अब बात आई बहू की। हालांकि बहू भी बेटी के समान होती है, तो कुछ समाज में बहुएं अपनी सास के पैर छू सकती हैं, परंतु ससुर के नहीं, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है। अब अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। वहां पंडित जी भी रहते हैं और भगवान भी रहते हैं, तो पहले किसको पैर छुआ जाए? तो यदि आप मंदिर में हैं और आपको वहां पर कोई बड़ा बुजुर्ग या सम्माननीय व्यक्ति मिल जाता है तो आप पहले भगवान को ही प्रणाम करें, क्योंकि मंदिर में भगवान ही सबसे बड़े हैं। भगवान जी के सामने किसी के पैर छूना मंदिर और भगवान दोनों का अपमान करने के समान होता है। पूजा कर रहे व्यक्ति का पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यदि कोई व्यक्ति मंदिर या घर में पूजा कर रहा हो, उस दौरान उसके पैर छूना उचित नहीं समझा जाता। ऐसे में दोनों को ही पाप लगता है। दूसरी बात, इससे पूजा में बाधा उत्पन्न होती है और बाधा डालने का दोष भी उस व्यक्ति पे चला जाता है जो पैर छूता है, और जो डिस्टर्ब होता है, जो बाधित होता है, उसको वो भी श्राप दे सकता है या उसका भी ध्यान एकाग्र टूट जाता है। तो इसलिए दोनों को पाप लगना बताया गया है। अब सोए हुए व्यक्ति का कई बार देखते हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं और कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग घर में सोए हुए हैं, तो उनका सोए हुए पैर छू के चले जाते हैं। वो सर्वथा वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है
तो उस समय उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे लेटे हुए व्यक्ति की उम्र घटती है। केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं। हमारे समाज में ये विधान है। स्मशान से लौटे व्यक्ति के पैर छूने चाहिए या नहीं छूने चाहिए? तो यदि कोई सम्मानित व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग स्मशान घाट से लौट रहे हों तो उन्हें देखकर कई लोग उनके पैर छूने लगते हैं, जो सर्वथा गलत है। नहीं करना चाहिए ऐसा। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित माना गया है। स्नान करने के बाद ही उसके पैर छू सकते हैं। इस प्रकार स्मशान में भी किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। अब अशुद्ध व्यक्ति का पैर छुएं या ना छुएं, या कैसे पता चलेगा कि वो अशुद्ध है कि नहीं है? तो यदि आपको पता चल गया है कि वह व्यक्ति अशुद्ध है, शौच से आ रहा है या कुछ और करके आ रहा है, या स्मशान घाट से आ रहा है, या कहीं सूतक से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति अशुद्ध है तो उसका पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों को ही पाप लगता है। इसे दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये देखा गया है हमारे समाज में कि भांजा भांजी को मामा मामी बहुत प्यार करते हैं, या ननिहाल बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो यदि आप किसी के भांजे हैं तो आपको मामी जी मामा जी के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि भांजा या भांजी पूजनीय होते हैं। मामा जी मामी को पाप लगता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए। और मामा मामी को भी चाहिए कि वो अपना पैर न छुलाएं, बल्कि उनका पैर छुएं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आती है पत्नी की बात कि पत्नी तो पति का पैर छू सकती है, लेकिन क्या पति भी पत्नी का पैर छू सकता है? तो इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता समझा गया है और यह साझेदारी का रिश्ता होता है, परंतु पति को कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि इससे पत्नी को पाप लगता है। तो समझ में आई आप लोगों को कि पत्नी का पैर कभी नहीं छूना चाहिए, चाहे जितना भी आप प्यार करें, सम्मान करें, लेकिन पैर नहीं छूनी चाहिए। किसी बड़े का पैर क्यों छूना चाहिए? तो हम आपको बता दें कि पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक क्रिया है जो हमारे शरीर, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ी है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर उतर आती हैं। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे शरीर की कसरत भी हो जाती है और आशीर्वाद भी मिल जाता है। आमतौर पर 3 तरीके से पैर छुए जाते हैं। कैसे? पहला तरीका तो सभी को पता होगा। पहला तरीका है झुक के पैर छूना। दूसरा तरीका है घुटनों के बल बैठकर पैर छूना। और तीसरा तरीका है साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत करना। झुककर पैर छूने से विज्ञान ने कहता है कि अगर झुककर पैर छुआ जाता है, अब ऐसा नहीं कि घुटना आप छू दीजिए, कहीं जांघ को छू दीजिए और आप बोलिए कि चच्चा पा लगी, तो उस तरह से नहीं। पैर छूने का मतलब कि अंगूठे की जो उंगलियां होती हैं, जो पैरों में उंगलियां होती हैं, उनको छुआ जाता है अपने हाथों से, अपने इन हाथों से। ये प्रावधान है। तो उस पर साइंस कहता है कि झुक के पैर छूने से हमारी कमर और रीढ़ की हड्डियों को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर अगर पैर छुआ जाए तो इस विधि से हमारे शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है, जिससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है और हम फ्रेश महसूस करते हैं। साष्टांग प्रणाम के भी अपने महत्व हैं। इस विधि में शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, जिससे शरीर का स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा झुकने से सिर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, जो हमारी आंखों के साथ साथ पूरे शरीर के लिए लाभदायक होता है। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे हमारा अहंकार खत्म होता है। किसी के पैर छूने का मतलब है कि उसके प्रति समर्पण की भावना जगती है, और जब हम समर्पण का भाव हम में आता है तो अहंकार हमारा खत्म हो जाता है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि
हमारे आज के बदलते भारत में हमारे बच्चे इनसे सीख लें और कम से कम पैर छूने के तरीके को जान सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।